सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरीयारं नमो अध्यायारं नमो लोहे सब्बिसाहरं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव वासिपूज्य भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य आचार्य योगी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुंदर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, हिंसा से विरक्त न होना भी हिंसा है और हिंसा में परिणमन करना भी हिंसा है। हिंसा 2 प्रकार की है। एक हिंसा में हिंसा रूप परिणमित हुआ, मैंने परजीव का घात किया, यह भी हिंसा है। और हिंसा का त्याग नहीं किया, यह भी हिंसा है। मैं हिंसा करता नहीं, वह तुम परिणमन रूप हिंसा नहीं करते। किसी जीव की घात नहीं किया, वह हिंसा तुमने नहीं की, लेकिन प्रति समय तुम्हारे परिणामों में अविरत रूप जो हिंसा है, तुमने उस हिंसा करने का त्याग नहीं किया। हिंसा करो या ना करो, मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु, यह 5 प्रकार के पाप के हेतु बताए। तो सबसे पहला मिथ्यात बोला, मिथ्यात का तुमने त्याग कर दिया। चौथे गुणस्थान में जीव अबंधक है। मनसुखलाल जी, चौथे गुणस्थान में जीव अबंधक है, कर्म का बंध नहीं करता। मिथ्यात जन्य कर्म का बंध नहीं करता, अविरति जन्य, प्रमाद जन्य, योग जन्य उसके बंध प्रति समय चल ही रहा है। उसको सर्वथा अबंधक नहीं जान लेना कि मैं सर्वथा अबंधक हो गया। मिथ्यात अविरति प्रमाद जिस प्रत्येक कर्म के बंध का हेतु है। तो मैं किसी की हिंसा नहीं करता, तो मैं किसी की हिंसा करने जन्य पाप का बंध नहीं होगा, लेकिन उस हिंसा के त्याग नहीं किया, त्याग रूप पाप का बंध प्रतिक्षण होगा। कौन से गुणस्थान में? नहीं, किसी गुणस्थान की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। प्रवीण भाई पांचोलिया, तुम भगवान का अभिषेक करते कि नहीं? रोज करते हैं।
तुम्हारा अभिषेक करने का रोज नियम है कि नहीं है? ठीक है ना? तुम अभिषेक करते हो, तुम्हें अभिषेक करने का पुण्य लगेगा, लेकिन रोज अभिषेक करने का नियम नहीं है ना, तो उस अनियम का पाप भी लगेगा। हसमुख पंडित जी समझो जरा, अभिषेक करते हो, महीने भर का भी नियम ले सकते हैं, एक दिन का भी नियम ले सकते हैं, 5 दिन का भी नियम ले सकते हैं। जब तुम क्रिया नियम पूर्वक करोगे तो उसमें डबल फायदा है, और नियम को छोड़ करके करोगे तो मात्र सिंगल फायदा है। अभिषेक करने का तुम्हें पुण्य तो लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगे, लेकिन तुम्हारा नियम नहीं है ना, तो अनियम का पाप भी लगेगा। बताओ, देखो निमेश पंडित जी, 2 बातें होती हैं। अब बोलो महाराज हम तो अभिषेक तो हम रोज करेंगे, लेकिन नियम नहीं ले रहे हैं। श्रीपाल जी बगेरिया, अभिषेक हम रोज करेंगे लेकिन नियम नहीं लेंगे। नियम नहीं लेंगे इसका क्या मतलब है? नियम नहीं लेंगे इसका क्या मतलब है? यानी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं एक शिथिलता बैठी हुई है, कहीं ना कहीं कोने में ऐसा मन बैठा हुआ है कि किसी दिन यदि नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। जिस दिन मेरी अनुकूलता होगी मैं करूँगा, और अनुकूलता नहीं होगी तो नहीं करूँगा। लेकिन जिसने नियम ले लिया मैं अभिषेक करूँगा ही करूँगा, उसको अभिषेक करने का भी पुण्य लगेगा और उस नियम का भी पुण्य लगेगा। डबल फायदा है। अब समझना, देखो प्रवीण भाई पारसोलिया, तुमने किसी को उधार में 1 लाख रुपए दे दिए। अब 1 लाख रुपए दे दिए, उसने बोला हम तुम्हें 3000 रुपया महीना देंगे। समझो जरा, 1 लाख रुपए तुमने किसी को ब्याज से दिए, उसने बोला हम तुम्हें 1 लाख रुपए 3000 रुपया महीना देंगे। तुम्हारा मन प्रसन्न हो गया, तुम खूब फूल गए कि 3000 का महीना आएगा, लेकिन उसने तुम्हारे पास कुछ रखा नहीं है। क्या उसने तुम्हारे पास कोई सामग्री रखी नहीं है? मात्र तुमने उसकी बातों में आकर के उससे प्रसन्न होकर के उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब 1 लाख दे तो दिए, लेकिन अब वो है 1 महीने 3000 देने आया, दूसरे महीने 3000 देने आया, अब तीसरे महीने वो आया ही नहीं। ठीक है ना? अब क्या हुआ, 2-4 दिन और हो गए, वो आया ही नहीं। बोले सेठ जी अब हमारी क्या है, हमें घाटा लग गया। अब क्या होगा प्रवीण भाई, समझना। अब तुम्हारे प्राण सूखना प्रारंभ हो गए कि 1 लाख रुपए लिए हैं और मेरे पास कुछ रखा नहीं है। अब उसके पास तुम बार बार जाओगे, बोले जितने देना हो दे तो दो, 1000 दे दो, 500 ही दे दो, जितने हो उतने दे दो। ऐसे कोशिश करोगे कि मेरे मूल तो मिल ही जाए। और यदि तुमने सोना चांदी रखा होता तो समझना, यदि तुमने 1 लाख की वजह 2 लाख का सोना रख लिया होता तो तुम बोलते कि नहीं, तुमने 3000 बोले थे, हमें 3000 चाहिए, 1 रुपया कम नहीं लगेगा। सत्य है कि नहीं निमेश पंडित जी? सत्य है कि नहीं? यदि तुम्हारे पास गिरवी सोना रखा है तो हमें 3000 चाहिए है, 3000 में से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा। और यदि उसने कुछ नहीं रखा है, जो देना हो सो दे दो, और नहीं देना हो तो नहीं दो, हमारा मूल ही दे दो। ऐसे जिस व्यक्ति ने नियम
नियम ले लिया है कि मुझे अभिषेक करना ही है, मुझे अभिषेक करना ही है और अभिषेक छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, वह कितनी ठंडी हो, कितनी बरसात हो, कितनी गर्मी हो, उसका नियम है ना, वह नियम से अभिषेक करने आएगा। और जिसका नियम नहीं है, मात्र क्या करता हूं, आज ठंडी है, आज नहीं जाना, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, रात में 4 बजे सोया था, 10 बजे उठा हूँ, आज अभिषेक नहीं करूँगा, उसकी क्रिया में शिथिलता देखी जाएगी। और नहीं, और ऐसा भी होगा, 7 बजे अभिषेक होना है, 8 बजे मार्जन होता है, अब वो पल्ली में दुका दुका देखेगा, बोले 8 बज गए कि नहीं, जब मार्जन होने लगेगा तब तक पहुँच ही जाऊँगा। पदम भाई, होता कि नहीं होता? क्यों यह मन ने शिथिलता क्यों रखी? क्योंकि तुमने गिरवी नहीं रखा। तुम्हारी शिथिलता क्यों आई? क्योंकि तुमने गिरवी नहीं रखा, इसलिए तुम्हें उसका मुंह देखना पड़ रहा है कि जितने देना हो उतने दे दो। लेकिन जिसने गिरवी रख लिया उसके लिए कोई शिथिलता नहीं, मैं अटल हूँ, तुमने इतने बोले थे इतने ही देना पड़ेंगे। ऐसे जिसने नियम लिया कि मैं अभिषेक के पहले मंदिर में पहुंच जाऊंगा, कितनी ठंडी लगे, कितनी बरसात हो, वह मंदिर में पहुंच ही जाएगा। लेकिन जिसका नियम नहीं है, उसका मन बोलेगा अरे थोड़ी ठंडी है, थोड़ा धूप निकल आन दो, फिर जाएंगे। चलो मूल लायक का नहीं करेंगे तो बगल वाले भगवान का करके आ जाएंगे। जे शिथिलता अनियम ला रहा है। कौन ला रहा? निमेश पंडित जी अनियम ला रहा है, और वह अनियम जो बैठा हुआ है वह पाप के बंध का कारण है। मनसुखलाल जी, सत्य है कि नहीं? यह जो शिथिलता आई जाए, शिथिलता किसमें आई? तुम्हारा ऐसा श्रद्धांतरण नहीं है, ऐसा पक्का तुमने नियम नहीं लिया। अब बोले महाराज नियम लो, टूट जाते। टूट क्यों जाते? अल्पेश भाई, नियम टूट क्यों जाते? क्योंकि तुम दृढ़ नहीं हुए ना। दृढ़ हो जाओ। यह बताओ, तुम देवी को कहाँ से लेके आए थे? कलिंजरा से लेके आए कि नहीं? कलिंजरा से लेकर के आए तो तुमने कुछ उसको वचन दिए थे कि नहीं? दिए थे ना। अब उसको जितने वचन दिए तुमने, उनका पालन करते कि नहीं? जितने जब से तुम लेकर आए आज तक तुमने देवी को भूखा रखा? समझना, एक दिन ऐसा हुआ हो कि उस दिन तुम सब्जी लेकर के नहीं आए हो कि आज तुम सूखी रोटी खा ले। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं भूखा भले रह जाऊं लेकिन मैं अपने घर में सब्जी लेकर के आऊँगा। घर वाले भूखे नहीं रहना चाहिए। मेरा वहाँ पर दृढ़ है, मेरा ऐसा नियम है कि उस बारे में हमने आज तक ऐसा सोचा भी नहीं। निमेश भाई समझना, तुमने एक दिन उपवास कर लिया, अब तुमने घर में ऐसा बोला मेरा तो उपवास है, आज रोटी नहीं बनेगी। बोलो ना, आज मेरा उपवास है, आज घर में रोटी नहीं बनेगी। बोला ऐसा? क्यों नहीं बोला? है मेरा भले उपवास है लेकिन घर वालों का थोड़ी उपवास है, उनके लिए तो रोटी बनेगी बनेगी। और बनेगी नहीं, जितनी सामग्री चाहिए हो सो मैं लेकर के आता हूँ, तुम रोटी बना करके। मैंने सारी व्यवस्था वहाँ की,
आज तक उस व्यवस्था में मेरी शिथिलता नहीं आई, उस व्यवस्था में किंचित मात्र भी मेरा मन गड़बड़ नहीं हुआ, उसके बारे में मैं दृढ़ हूँ, नियम हूँ, कटिबद्ध हूँ। लेकिन वह कटिबद्ध नियम भी जो है, ऐसा यदि तुम्हारा धर्म के क्षेत्र में नहीं है तो कर्म का बंध है ही है। नियम भी पुण्य बंद कराता है। नियम भी सुमतीलाल जी, नियम भी पुण्य बंद कराता है। नियम भी मेरे मन की शिथिलता को रोकता है। नियम भी मेरे को दृढ़ करता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना नहीं, करना ही है। और जिसका नियम नहीं है और वह करे भी तो ऐसा नहीं कि पाप पुण्य नहीं लगेगा, पुण्य तो लगेगा, लेकिन अविरत रूप जो पुण्य पाप है उसका बंध उसको प्रति समय चल रहा है। अब इसमें देखो, हिंसा से विरत ना होना हिंसा, क्या बोला? हिंसा से विरत ना होना हिंसा, और हिंसा रूप परिणमना भी हिंसा। अब हिंसा हम कितने समय करते हैं माताओं? दिन रात 24 घंटे हिंसा करते रहते कि नहीं? निमेश पंडित जी, करते रहते हैं। सोते हुए तुम किसकी हिंसा करते हो? वस्तुपाल जी, सोते हुए तुम किसकी हिंसा करते हो? किसी की नहीं करते ना। हिंसा तो मैं रोज करता नहीं, कभी ऐसा मौका आ जाए तब मैं हिंसा करता हूँ। कोई जीव मेरे ऐसा हो जाए तभी मैं उसको मारता हूँ। हितेश मुंगानिया, तुमने आज तक कितने लोगों को मारा? किसी को नहीं मारा। सुनो तो, तुमने आज तक भावों की बात नहीं, भावों की अपन बात कर चुके, अब हम डंडा की बात कर रहे हैं। हितेश मुंगानिया, तुमने आज तक डंडे से कितने लोगों को मारा? किसी को नहीं मारा। तुमने आज तक डंडे से मारने का त्याग किया कि नहीं? मैंने किसी को डंडे से मारा भी नहीं और डंडे से मारने का त्याग भी नहीं किया। अब त्याग नहीं किया इसका मतलब क्या है कि कभी मौका पड़ जाएगा तो मार भी दूंगा। और ये जो मौका है ना, मौका तो पड़ेगा कब? एक समय, 1 घंटे 10 मिनट का, लेकिन वह 10 मिनट का मौका जो है वह जीवन भर पाप का बंध कराएगा। मनसुखलाल जी, तुमने बंदूक खरीद करके घर में रख ली, समझना, बंदूक खरीद करके घर में रख ली। अब तुम जीवन भर किसी को भले ना बंदूक मारो, पूरा जीवन निकल जाए, तुम्हें बंदूक मारने का मौका भी ना मिले, लेकिन खरीद के तो रखी ना। तो खरीद के जो रखी है वह बंद पूरे जीवन भर कराएगी। इसलिए व्रती जीव के लिए अजित भाई लालावा, आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी श्रावकाचार्य में क्या कहते हैं कि हिंसा के उपकरण व्रती जीव ना रख सकता है और ना बेच सकता है। चाहे गेंती हो, चाहे कुलाड़ी हो, चाहे चक्की हो, चाहे चूल्हा हो, ये क्या है? तलवार, कृपाण, कटारी, छुरी, और तो रस्सी भी हिंसा का उपकरण है। बहुत सारे लोग सुमतीलाल जी तुम्हारे यहाँ आएंगे, बोले महाराज रस्सी लेने जा रहे, कहाँ? सुमतीलाल के यहाँ। सुमतीलाल के यहाँ से रस्सी लेकर के गए और सुबह पता चला कि उसी रस्सी पर टंग गए। अब उस रस्सी पे टंग तो गया वो बेचारा वो, अब तुम्हें तो पता ही नहीं था कि रस्सी क्यों ले जा रहा है। अब रस्सी वहाँ से ले गया, फिर पुलिस जांच करेगा रस्सी कहाँ से आई।
समझना। वो रस्सी कहाँ से लेके आए तो बोले सुमती लाल की दुकान से रस्सी आई। अब सुमती लाल जी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, अब तुम्हें फ्री में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि तुमने रस्सी क्यों दी। रस्सी भी हिंसा का उपकरण है। हिंसा के उपकरण बेचने मात्र से हितेश मुंगानिया बेचते तो नहीं हो, छुरी तलवार बल्लम नहीं बेचते, काजू बादाम बेचते ना। सुनो जरा, हिंसा के उपकरण तुम यदि घर में भी आके रख लिए तुमने और हिंसा किसी की भी नहीं की और मात्र बेचने मात्र से वह हमने छुरी किसी को दे दी और छुरी ले जा करके उसने दूसरे जीव की चमड़ी छील दी उससे, जो अनुमोदना का पाप तो तुम्हें लग ही गया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें सब पता है कि मैं सब्जी काटने के लिए छुरी दे रहा हूँ, लेकिन वह ले जा करके सब्जी काटेगा कि प्राणियों का घात करेगा, यह क्या गारंटी। इसलिए वह जब तुम्हारी छुरी तुम्हारी बेचने की दुकान में छुरी रखी हुई हिंसा का उपकरण है, तो जैसे छुरी हिंसा का उपकरण हिंसा का काम कराएगी, ऐसे जो अनियम है ना, वह अनियम भी तुम्हारे लिए पाप का बंद कराएगा। मेरा डंडे से मारने का नियम नहीं है। मैं सुरेंद्र बगेरिया, तुमने तो खूब मारा डंडे से, नहीं मारा। देखो हमने देखा है। हाँ, कोई ने कहा नहीं, किसी से मत कहना। सुरेंद्र बगेरिया, तुमने आज तक डंडे से किसी प्राणी को नहीं मारा? हाँ ना बोलो, नहीं मारा। जब तुम्हारे दुकान के बाहर सोयाबीन का बोरा रखा था और एक बकरी बार बार आकर के खा रही थी, तो उसको डंडे से मारा कि नहीं? बोले महाराज हमने तो किसी को नहीं मारा। डंडे से बकरी को मारो चाहे आदमी को मारो, है तो वह भी प्राणी, इसलिए मारने का तुम्हारा त्याग नहीं है, वह बंद का कारण है और मारना भी बंद का कारण है। देखो मारने का, बुंदेलखंड में कहावत है, बोले बानिया की लड़ाई हो जाए, क्या होता जित भाई, गड़ा हुआ ईंट निकालता है, जो ऊपर रखी हो वह नहीं निकालेगा, जो नीचे गड़ी होगी पता है कि ये मुझसे निकलने वाली नहीं है, मैं उसको निकालूंगा और जब तक निकालूंगा जब तक 4 लोग आकर के मुझे पकड़ लेंगे कि रहने दो नहीं मारो। समझना। देखो बानिया है, बनिया इसलिए क्यों बोलते, समझना। माता बनिया क्यों बोलते? मेरा नाम बनिया है, बनिया मतलब और बनिया मिट्टियां नहीं। यदि मैं डली हुई ईंट निकाल करके मार दूंगा, अभी वह बेचारे के प्राणघात हो जाए या नहीं भी हो, मैं तो मिट जाऊंगा। अभी पुलिस, देखो पुलिस भी, अजित भाई लालावत, यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति किसी का घात भी कर दे, लेकिन पुलिस उसके घर में बार बार नहीं जाएगी। यदि तुम किसी से ऐसा कह दो कि मैं तुम्हें मारूंगा और वह यदि रिपोर्ट करके आ जाए, तो पुलिस तुम्हारे घर में तुरंत आ जाएगी। तुम्हारे घर में तुरंत आ जाएगी, और उसने तो घात भी कर दिया, उसके घर में कोई नहीं जाने वाला। इसलिए बनिया हो धनपाल जी लालावत, बनिया हो कि नहीं, है ना? तो बनिया का मतलब होता है मैं मिटूं ना, मैं बनता रहूं, मेरी प्रत्येक क्रिया बुद्धि पूर्वक होती है।
अबुद्धि पूर्वक मेरी एक भी क्रिया नहीं होती। एक सर्प था, मनसुखलाल जी तुमने सुना होगा, एक सर्प जो गांव में रहता था, सारे गांव के लोग उस सर्प से परेशान, जो भी गांव में निकले वही डस ले। एक मुनिराज गांव में आए, लोग गांव के सारे परेशान, बोले मुनिराज एक कालिया नाग गांव में है, वह सबको डस लेता है, उससे हम सब परेशान हैं। मुनिराज उस कालिया नाग के पास गए और उसको नियम दिया कि हे कालिया नाग, तू भविष्य का भगवान है, क्यों लोगों को परेशान करता है, आज से डसने का त्याग कर दे। वह भी भव्य प्राणी, उसने डसने का त्याग कर दिया और डसने का त्याग करने के बाद वह गांव में घूमता रहा और घूमने के बाद किसी को नहीं डसा उसने, एक भी व्यक्ति को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। सारे गांव के लोग माता निडर होकर घूमने लगे, उस सर्प के आजू बाजू से निकलने लगे। वह सर्प ऐसे ही बेचारा त्याग कर दिया ना, उसने त्याग कर दिया। अब देखो अजित भाई, ज्यादा सीधापन भी, ज्यादा सीधापन भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा सीधे होगे तो अग्नि में जला दिए जाओगे। प्रवीण भाई, तुमने कभी चूल्हा जलाया? हाँ ना तो बोलो। लकड़ी वाला जलाया ना? तो लकड़ी वाले चूल्हे को जलाने के लिए तुमने कौन सी लकड़ियां खरीदी थी? सीधी वाली कि टेढ़ी वाली? जो सीधी होगी वह चूल्हे में जलाई जाएंगी, जो टेढ़ी होगी उनसे कोई नहीं जलाएगा, वो तो रखी रहेंगी। ज्यादा सीधे होगे तो चूल्हे में जला दिए जाओगे। वह सर्प भी बेचारा इतना सीधा हो गया, किसी से उसने कुछ नहीं बोला और किसी से कुछ नहीं बोलने के साथ साथ और माताएं, देखो जी माताएं तो समझना, माताओं की कुटिल परिणति आज तक किसी ने जानी नहीं। माताएं कुएं पे पानी भरने के लिए जाएं, वह सर्प बेचारा रस्सी, एक दिन वह कुड़री बनाते ना, कुड़री काहे के लिए, घड़ा रखने के लिए, माताएं कुड़री भूल गई घर में, वह सर्प बेचारा पड़ा था बाजू में, उसी की कुड़री बना करके घड़ा उसके ऊपर रख दिया। किसका? उस सर्प का, जो सर्प कल के दिन यदि देख लें, देख के ही पसीना छूट जाता था, आज उस सर्प ने डसने का त्याग कर दिया। आज उसकी दशा क्या हो गई कि उसके ऊपर कुंभ घड़ा रखा जा रहा है और बच्चे अपने गले में डाल करके उससे खेलना प्रारंभ कर दिया। वह सर्प की दुर्दशा हो गई। एक दिन राजू भाई, वह मुनिराज पुनः उस गांव में आए और उन्होंने क्या देखा, इस सर्प की ऐसी दशा। उस सर्प से पूछा, तुम्हारी दशा ऐसी किसने की? बोले महाराज तुम्ही ने की। क्या तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बोले तुम्हारे वजह से मेरी ऐसी दशा हो गई। तुम मुझे नियम दे के गए थे कि किसी को काटना नहीं, मैंने काटना छोड़ दिया, लोगों ने मुझे काटना प्रारंभ कर दिया। जयंती लाल जी धीरावर, मुनिराज ने क्या बोला? बोले बेटे, मैंने तुम्हें काटने का त्याग करवाया था, फुसकारने का त्याग थोड़ी करवाया था। क्या काट
काटने का त्याग कर दो, फुसकारने का त्याग मत करो। कल के दिन वह सर्प समझ गया। दूसरे दिन से जैसे ही कोई उसके पास आता, वह अपना फण उठा करके जैसे ही फुसकारा, लोग अपने अपने घरों में पैक। अजित भाई सुनो, सब अपने अपने घरों में पैक। काटने का त्याग करना है, फुसकारने का त्याग नहीं करना है। फुसकारने का त्याग कब करना? जिस दिन घर का त्याग कर दो, सो फुसकारने का भी त्याग कर देना। लेकिन जब तक घर में रहोगे मनसुखलाल जी पारसौलिया, यदि फुसकारने का त्याग कर दिया, तुम संसार में जी नहीं पाओगे। तुम्हें संसार जीने नहीं देगा। तुम्हारा घर छुड़ा करके और इस गाटोल से भगा देगा कि भगो यहां से। और यदि फुसकारते रहे, समझना अजित भाई, ऐसे हमें डंडे से मारने का त्याग करना है, लेकिन डंडे का त्याग नहीं करना है। समझना, आज से मैं किसी को डंडे से मारूंगा नहीं, मैं किसी की हिंसा करूंगा नहीं। मेरा हिंसा करने का त्याग है। मैं आज से किसी को हितेश मुंगानिया, चाहे बकरी भी हो, सुरेंद्र बगेरिया, समझो जरा। देखो वो सुरेंद्र बगेरिया इतना होशियार है, बोले महाराज हम आदमी को नहीं मारते। किसको मारते बोलो? बोले बकरी, गाय बकरी को मारते हैं। गाय बकरी आएगी, 4 डंडे मारूंगा, और कोई मनुष्य आएगा सो हम वहां गाय बकरी बन जाएंगे कि तुम हमें 4 डंडे मार लो। सुरेंद्र भाई, गाय बकरी को भी मारना घोर हिंसा का काम है। वह तो दिखाने मात्र से भग जाएगी। क्या गाय को तुमने डंडा दिखा दिया, गाय डंडा देख करके ही भग जाएगी, दूसरी बार वह आने वाली नहीं है। उसको तुमने डंडा क्यों मारा? मेरा डंडा मारने का त्याग नहीं है। समझो जरा बात को। वस्तुपाल जी जोधावर, तत्व को समझो, तत्व कितना गहरा है। मेरा डंडा मारने का त्याग नहीं है, इसलिए जो भी प्राणी निर्बल होगा उसके ऊपर मैं डंडा चलाऊंगा, लेकिन जो सबल होगा, मनसुखलाल जी, सबल होगा उसके ऊपर मैं डंडा नहीं चलाऊंगा। निर्बल जो है उसके ऊपर डंडा चलाने की क्या आवश्यकता? वह बेचारा राजू भाई पहले से ही मरा हुआ है, पहले से ही डरा हुआ है। उसको तो मात्र डंडा दिखा दिया तो देखने मात्र से वह भाग जाएगा, डर जाएगा। तो यह भी माताओं एक नियम है। बोले महाराज बच्चों को तो मारना पड़ता ना डंडा, बच्चों को तो डंडा मारना पड़ेगा ना। बच्चों को भी डंडा मारा, तब भी तुम्हारा डंडा मारने का त्याग नहीं है। सुमति लाल जी, तुम तो इतना नियम ले सकते कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। बोलो महाराज मैं आज से किसी को डंडा नहीं मारूंगा। हाँ ना तो बोलो। नहीं मारोगे तो ऐसा नहीं कि डंडा नहीं मारूंगा लेकिन तलवार मारूंगा। मैं किसी को डंडा नहीं मारूंगा, यह भी नियम है। और यह भी मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है। इतना सा नियम माताओं, इतना सा नियम, मैं किसी को डंडा नहीं मारूंगा, यह भी तुम्हारा एक व्रत हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि तुम 12 व्रत लो तभी व्रती बनो। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे नियम है माताओं, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे नियम हैं जो मैंने आज तक जीवन भर
जो काम किया ही नहीं है और जीवन में आगे कभी करूंगा भी नहीं, लेकिन उसका भी मेरा नियम, उसका भी त्याग नहीं है। और उसका त्याग नहीं है, इसका क्या मतलब कि त्याग नहीं है, उसका भी मुझे बंध हो रहा है, उसका भी मैं पाप कर रहा हूँ। पाप में घर में बैठे बैठे किसी को मारता नहीं, किसी को पीटता नहीं। महाराज मैं तो महाव्रती हो गया। मनसुखलाल जी समझो जरा बात को। मैं किसी को मारता नहीं, किसी को पीटता नहीं, मेरा हिंसा करने का पूर्ण त्याग है। और जिसका पूर्ण त्याग है वही तो महाव्रती। सत्य की असत्य, जिसने हिंसा करने का पूर्ण त्याग कर दिया है वही तो अहिंसा महाव्रत है। लेकिन तुमने हिंसा की नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है तुम्हारा त्याग है कि नहीं। हिंसा करने वाला भी पूरे जीवन भर हिंसा नहीं करता। हिंसा करने वाला भी आधा घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट इतनी हिंसा करेगा, लेकिन पाप बंध उसको आवृत रूप पूरे जीवन भर का होगा और जीवन भर का पाप बंध होगा। प्रति समय कर्म का बंध मेरा चल रहा है। अजित भाई लालावत, अब सोचो तुम अपने आप को, बोलो महाराज मैं मोक्ष क्यों नहीं गया? अनंत काल हो गए ना। धनपाल जी लालावत, तुम इस संसार में कब से हो? 50 साल से, 75 साल से, कितने साल से संसार में हो? 50 साल, 70 साल से तो मैं इस मनुष्य पर्याय में हूँ। मैं इस संसार में अनादि काल से हूँ। अनंत काल मुझे संसार में रहते हुए हो गया, तो अनंत संसार में क्या मैंने धर्म नहीं किया? धर्म तो किया, लेकिन वस्तु स्वरूपात्मक धर्म नहीं किया, मात्र ऊपरी ऊपरी धर्म किया। मात्र ऊपरी ऊपरी धर्म करने से मैं आज तक मोक्ष नहीं जा पाया। ऐसा बहुत सारा कर्म ऐसा भी है जो मैंने किया ही नहीं, फिर भी बंद हुआ है। सुनो, क्या नाम उसका, पल्लू भाई, सुनो, मोबाइल चलाते कि नहीं? चलाते ना। तो मोबाइल में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ तुमने भर के रखी है उसमें मेमोरी मेरी भर गई, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैंने आज तक उसमें कुछ भरा ही नहीं है, लेकिन मेमोरी देखोगे तो फुल है। इसको तो पदम को तो आता ही नहीं बेचारे को। बोला महाराज हमें तो क्या आता है? बोले वो करना आता है और सुनना आता है। किसी को फोन करना हो सो मैं कर दूंगा, और किसी का आ जाए सो सुन लूंगा, बस। इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। श्रीपाल जी तुम तो जानते कि नहीं जानते? देखो बेचारे इतने कितने बोलो 20-20 हजार के, 50-50 हजार के मोबाइल जेब में रखे। कितने का रखे श्रीपाल जी? 60 हजार का? क्या इसकी अल्पेश भाई तुम्हारे पास कितने का है? कितने का है? 27 हजार का? सुनना, अब वो 27 हजार का मोबाइल जो है और उनका 7 हजार का मोबाइल है, इसमें फोन होता कि नहीं? इसमें तुम्हारे में एक्स्ट्रा क्या है? 27 हजार के मोबाइल में, और वो धम्मू तो बेचारा आया नहीं आज। वो कितने का लाया था? वो बेचारा 1 लाख का लाया। 1 लाख का मोबाइल जेब में रख के घूमता है, लेकिन बोलो उससे इसमें क्या होता? बोले महाराज पता ही नहीं है।
वो कौन? बोले वो बच्चा चलाता है, जो इसमें होता है वो बच्चा करता रहता, हमें तो कुछ उसमें पता ही नहीं है। 1 लाख का मोबाइल रख करके भी कुछ पता ही नहीं है। ऐसे सुनना सम्यक भाई, मोबाइल में जितनी चीज़ें मैंने भर के रखी हैं उसी से मेरी मेमोरी फुल होगी कि नहीं भी भरी कभी उससे भी हो जाएगी। जोर से बोलो ना। अब वो कुछ सुनाई दिया? उसने क्या बोला? इनको तो सुनाई नहीं दिया। हैं? किससे हो जाएगी? जयंती लाल जी, तुम्हारा मोबाइल तुम्हें धर्म सिखा रहा है, अब तुम नहीं सीखो, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। माताओं, मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें वायरस रूप में आ जाती हैं जो आज तक तुमने भरी ही नहीं, कभी डाउनलोड की नहीं, कभी उसको ला करके रखा नहीं, फिर भी अपने आप वही सारी चीज़ें तुम्हारे में भर जाएंगी। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? अल्पेश भाई, क्या मतलब इसका? मैंने कभी भरी नहीं, फिर भी वह अपने आप आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मोबाइल को उससे हटाया नहीं, मैंने उसको कभी उससे डिलीट नहीं किया, इसलिए वह आकर के मेरे में घर बनाए हुए हैं, मेरे में रखी हुई हैं, मेरी मेमोरी फुल है। ऐसे अल्पेश भाई, तुम्हारे पास ऐसे भी बहुत सारे करबंद के साधन हैं जो तुमने आज तक कभी किए नहीं और करोगे नहीं और कभी सोचा भी नहीं। क्या नाम तुम्हारा? पदम भाई। महाराज कहाँ? बोले प्रतापगढ़ जाते गाड़ी से। काहे के लिए? वस्तुपाल जी, तुम भी गए होगे पहले। देखो, वस्तुपाल भी सीधे साधे थोड़ी हैं। देखो, अब तो बुजुर्ग हो गए ना, इसलिए हो गए। वस्तुपाल जी, घाटोल से गाड़ी चलेगी कहाँ? प्रतापगढ़। काहे के लिए? कचौड़ी खाने के लिए वहां तक गाड़ी चलेगी मेरी प्रतापगढ़। कब? एक बार। बोले महाराज बार बार नहीं, एक बार गए हैं। एक बार गए ना, उसके बाद तुमने उस क्रिया का त्याग किया कि नहीं? उसके बाद मेरा त्याग नहीं है कि आज से मैं प्रतापगढ़ गाड़ी लेकर जाऊंगा कचौड़ी खाने के लिए। एक बार गया था, उसके बाद तो मैं गया ही नहीं। क्यों? पल्लू भाई सुनो जरा, मैंने मोबाइल में एक बार डाउनलोड किया था कोई सामग्री, तो वह डाउनलोड करके रखी थी। अब 20 साल हो गए, चली जाएगी वो तो? क्यों नहीं जाएगी? ओह, समझना। देखो श्रीश भाई, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे लिए सारा धर्म सिखा रहा है। अब तुम नहीं सीखना चाहो तो तुम्हारी मूर्खता है। 20 साल पहले मनसुख लाल जी मैंने डाउनलोड करके रखी थी, लेकिन 20 साल में कभी उसको देखा नहीं, कभी उसको प्ले नहीं किया, फिर भी वह मेरी मेमोरी में भरी रहेगी और मेरी मेमोरी को रोके रहेगी। ऐसे ही मैंने 20 साल पहले कचौड़ी खाने प्रतापगढ़ गया था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं गया महाराज, लेकिन उसका मैंने त्याग भी नहीं किया। जब तक डिलीट नहीं करोगे, जब तक डिलीट नहीं करोगे, तब तक वह मेमोरी खाली होगी नहीं। ऐसे जब तक उस चीज का त्याग नहीं करोगे, तब तक आवृत रूप जो तुम्हारा नियम है उसका तुम खाओगे। उस समय अलग पाप लगेगा, और नहीं जा रहे तब भी पाप का बंध तो चल ही रहा है। पाप दो दो प्रकार से। जयंतीलाल जी धीरावत, तुम हवाई जहाज में कितनी बार बैठे?
बहुत बैठे ना, और अब कब बैठोगे? ओहो, अब कब बैठोगे? समझना, वो छगन मगन नहीं आया है बैठे ना। सुनो छगन मगन जी, तुम हवाई जहाज में कब बैठोगे? एक बार बैठे थे ना, अब कब बैठोगे? मैं हवाई जहाज में अजित भाई लालावर कभी जिंदगी में एक बार बैठा था या जिंदगी में कभी बैठा ही नहीं। उस हवाई जहाज के चलने से धनपाल जी सब बताओ कितनी हिंसा होती है ना। तो बोलो, देखो तुम्हें तो जाना पड़ता, अमेरिका वगैरह जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हैं? सुनो तो जरा, तुम्हें एक हेलीकॉप्टर का पंखा चलता है, असंख्यात वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। वह वायुकायिक तो ठीक है, और त्रैशकायिक जीव, उसमें बड़े बड़े कबूतर वगैरह भी मर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। उसमें बैठने का मेरा त्याग नहीं है और कभी उसमें बैठूंगा भी नहीं। जिस समय बैठोगे अजित भाई लालावर, तुम्हारा तो त्याग होगा ना? नहीं है, त्याग है ना एरोप्लेन में बैठने का। जिसका त्याग नहीं है और बैठता भी नहीं है, तो बैठना भी नहीं है और त्याग भी नहीं है, तो बेचारे को अविरत रूप पाप का बंध हो ही रहा है। बोलो महाराज, मैं तो कभी बैठा ही नहीं। क्या समझ लो छगन मगन जी, तुम तो कभी बैठे नहीं और बैठे भी नहीं और त्याग भी नहीं किया। वह वायरस तुम्हारे मोबाइल में पड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए कर्म का बंध करा रहा है। ऐसी एक चीज नहीं, हजारों 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 हजारों। सुनो पदम भाई, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ ना, तो बोलो हो गई ना। अब कितनी शादी और करोगे? बोलो ना, एक हो गई ना। पवन भाई धीरा में तुम्हारी शादी हो गई, अब कितनी शादी करोगे? नहीं करोगे। तो शादी करने का त्याग किया कि नहीं किया? समझो ना जरा, ये सारा तुम्हारी मेमोरी में वायरस भरा हुआ है। शादी बोले महाराज मेरी हो गई, लेकिन एक तो हो गई, लेकिन आगे करने का त्याग किया कि नहीं? भानु भाई, अब मैं शादी दूसरी नहीं करूंगा, इसका त्याग है कि नहीं? ओहो, बोले महाराज पता ही नहीं हमें तो। क्या समझो ना, जो मैं करता हूँ उसका ही। देखो जी, गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। 48 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने क्या बोला कि हिंसा से व्रत ना होना भी हिंसा। मनसुख लाल जी, तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं है ना? उसमें लिखा कि नहीं, हिंसा से व्रत ना होना भी हिंसा, और हिंसा रूप परिणमन होना हिंसा। हिंसा दो प्रकार की, एक जीव का घात करना हिंसा, और जीव के घात करने का त्याग न करना हिंसा। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में की भी नहीं और उनका त्याग भी नहीं किया, और उनका त्याग नहीं किया और करोगे भी नहीं। वह तुम्हारे मोबाइल में वायरस लगा हुआ है और तुम्हारी मेमोरी भरी हुई है, वह भी आश्रव का हेतु है, और चारों ओर से तुम्हारे पास आश्रव आ रहा है। सेठ जी साहब, सेठ जी तो बोले महाराज आश्रव आ रहा है, ऐसे चारों ओर से पैसा और आता रहे। समझना, जैसे वो वायरस भर जाता ना, ऐसा देखो बैंक में नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। अल्पेश भाई, कभी कभी हो भी जाता। तुम अपने बैंक में
पैसा नहीं डालो फिर भी अपने आप खाते में पैसा, समझना। तो आ जाता है ऐसे। तुम जितने काम सुरेंद्र वगैरह जितने काम करो उसका तो पाप लगता ही है, लेकिन जिसका मेरा त्याग नहीं है उसका भी मैं पाप का बंध कर रहा हूँ। इसलिए जिसको पाप का बंध नहीं करना हो वह फिजूल के पापों का तो त्याग कर ही सकता है, और जितना पुण्य का बंध, जितनी शुभ क्रियाओं का नियम पूर्वक करोगे उतना गुना पुण्य का बंध ज्यादा होगा। धनपाल जी अभिषेक रोज करते हो? अजित भाई तुमने अपने बड़े भाई को समझाया नहीं है? क्या हुआ? देखो अजित भाई संसार को तो समझाते, बोले दिया तरे अंधेरा। क्या दीपक जो होता है प्रवीण भाई, घर में रखोगे पूरा घर उजालामय, और लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा मिलेगा। ऐसे अजित भाई तुम्हें अपने धनपाल जी लालावत को भी समझाना चाहिए कि ये बड़े भाई, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो कम से कम जब तक घाटोल में रहो तब तक तो भगवान का अभिषेक करने आई जाओ करे। जब बाहर जाओ वो बात अलग है कि घर में नहीं है। अब धनपाल जी देखो, तुम तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष हो, विरोधे के अध्यक्ष हो, उस शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष हो। जब तुम शिक्षा कमेटी के स्वयं अध्यक्ष हो, तुम्हें कौन शिक्षा दे सकता है? तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि जब मैं घाटोल में हूं तो भगवान का अभिषेक नहीं करूं। बोलो ना धनपाल जी। देखो हम कुछ नहीं बोल रहे, अजित को जिम्मेदारी दे रहे हैं। अजित भाई तुम्हें अपने भाई को समझाना है, और समझा करके कल से अभिषेक में लेकर के पक्का समझाओगे? ठीक है ना? और ऐसा नहीं, देखो जब तक घाटोल में है रोज अभिषेक करना चाहिए। देखो जितने जे 50-60 से ऊपर के हो गए, सुमती लाल जी कितने के हो गए? 62 के हो गए ना। 60 साल से ऊपर वालों को तो ये उम्र जो है ना बोनस की मिली है। बोनस की उम्र मिली है। 60 के ऊपर हो जाओ, यह मेरा भाग्य है। आज देखो 60 के व्यक्ति हो ही नहीं पा रहे, 60 के पहले ही चल बसते हैं। तो कम से कम 60 वर्ष तक तुमने घर में रह करके घर का काम खूब किया, लेकिन 60 के हो गए। अब घर से देखो सरकार भी पवन लाल जी भगा दिया कि नहीं? सुनो पवन लाल जी, तुम्हें सरकार ने भगा दिया कि नहीं कि जाओ तुम अपने घर में बैठना। अब तुम 60 के हो गए, अब तुम्हारे बस की नहीं है काम करना। अब तुम 60 के होने के बाद भी धर्म में न लगाओ, ये तुम्हें बोनस की उम्र मिली है। 60 के होना तुम्हारा भाग्य है। 60 के ऊपर वालों को तो अभिषेक बिल्कुल देखो महिपाल जी तो करते हैं, कौन नहीं करता? प्रवीण भाई करते हो, जयंती लाल जी, कौन बचा? इनको भी देखो, तुम्हारे जी है ना जी धनपाल जी समझाएंगे। कौन को? तुम्हारे चेयरमैन वस्तुपाल जी। वस्तुपाल जी तुम्हें क्या हो गया? तुम तो हुम्मड़ समाज के प्रतिनिधि हो। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर पूरी हुम्मड़ समाज कैसे करने आएगी? तो नहीं हुए तो इसका क्या मतलब कि 60 के नहीं हुए तो उनके लिए लाइसेंस मिल गया नहीं करने का। इसलिए लाइट भी खत्म हो गई, बस रहने दो, हो गया, ठीक है, बंद कर दो इसको। देखो 60 से ऊपर वालों की बोनस की उम्र है, इनको अपना सारा जीवन पवन लाल जी अभिषेक करते हो?
हैं? तो नियम नहीं है, लेकिन नियम ले लो ऐसा कि आज से मैं रोज अभिषेक करूंगा। ठंड है ही नहीं। ठंड है ही नहीं कहीं। ठंड तुम्हारे अंदर में है। एक बार नहा करके घर से बाहर निकल जाओगे, ठंड गारंटी है, ठंड भी भग जाएगी। देखो, तुम्हें तो नाक पे चीथड़ा डाल लेना चाहिए। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारा उतना सा 10 साल का नाती वह रोज अभिषेक करने आता है और तुम पल्ली ओढ़ कर सोते हो हैं? कल से रोज अभिषेक करने आना और अभिषेक का नियम लेना। तुम्हारी बोनस की उम्र मिली है, इस उम्र को फालतू में मत खो, भगवान की सेवा में लगा दो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। वरना ऐसे जीवन खोते खोते अनंत जीवन मैंने खो दिए। बोले शांतिनाथ भगवान की।